नमस्कार, मैं दिनेश चंद कुकरेती, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय इंटर कॉलेज द्वारीपैनो से। आज हूँ मैं सिलगांव ग्राम सभा में और मेरे साथ हैं राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक श्री रमेश नेगी जी और ग्राम सभा द्वारी के श्री राजदर्शन मेंदोला जी। और मैं इनसे आज यहाँ पे सिलगांव में जा रखा हूँ। ये सामने जो पहाड़ी है जहाँ बादल लगे हुए हैं, इस पहाड़ी में जो है गिद्धों का अड्डा है, जिसमें कि इस समय कुछ गिद्ध हैं और मेरा प्रयास है कि इस क्षेत्र में गिद्ध बचे। 2010 से मैं गिद्ध बचाने में कार्य कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले अपने साथी श्री मेंदोला जी से पूछना चाहता हूं कि गिद्ध की स्थिति के बारे में। तो मेंदोला जी, आपने जब बचपन में कभी आपने गिद्ध का झुंड देखा होगा, कितने साल पहले आपने गिद्ध का झुंड देखा होगा? नमस्कार कुकरेती जी, ये बात आप बहुत अच्छी बोल रहे हैं कि बचपन में जब हम 1 2 3 4 5 तक मुझे अच्छी तरह याद है कि गिद्ध बहुत सारे होते थे। यानी कि कोई जानवर मर गया तो उसको खाने के लिए वो आते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम भी बचपन थोड़ा बड़े हुए तो लगभग गिद्ध यहाँ से समाप्त हो गए थे। जी, तो मेंदोला जी, आपने कहा गिद्ध बचपन, कितने साल पहले की बात होगी मेंदोला जी? सर ये गिद्ध जो देखे हमने बचपन में तो 85 से लेके और 91 92 तक तो लगभग देखे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने या किसी भी कारण, प्राकृतिक कारण या मानवकृत जो कारण है, उससे गिद्ध धीरे धीरे लुप्त हो गया, होने के कगार में है। जी, तो नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। लेकिन नेगी जी, मुझे बताएं कि आपने गिद्ध कितने वर्ष पहले और कितने तादाद में झुंड को देखा है गिद्धों का? नमस्कार कुकरेती जी। मेरा गांव वैसे तो दुगड्डे के बगल में ही पड़ता है जी। और लगभग 25-30 साल हो गए। जब हम वहाँ छोटे छोटे थे, हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, तो उस समय हमने गांव में भी बहुत सारे गिद्ध देखे थे। जो कि अब अगर हम गांव में जाते हैं तो उधर जंगल में, गांव के जंगलों में अब गिद्ध मेरे को तो दिखाई नहीं दिए। और यहाँ पर जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुकरेती जी ने जब हमसे बात करी कि यहाँ पर भी गिद्धों की पहाड़ी है, वहाँ पर तो तब हमने यहाँ पर कुछ देखे कि गिद्धों की हलचल देखी। और धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद नेगी जी। नेगी जी भी ये कह रहे हैं कि 30 वर्ष पहले, यानी कि आज से अगर हम हिसाब लगाएं तो काफ़ी पहले 90-91 से हुआ में गिद्ध, जो हमारे मेंदोली ने बताया कि गिद्ध उस समय से समाप्त हुए। तो मेंदोली जी, क्या कारण है कि आपके क्षेत्र में पहले बहुत गिद्ध थे लेकिन अब समाप्त हो चुके हैं, क्या कारण है? सर मैंने कहा नहीं कि प्राकृतिक कारण भी और मानवकृत ज़्यादा कारण हो सकते हैं इसमें। क्योंकि जब जानवर मरता है तो लोगों ने क्या किया कि दवाइयों का प्रयोग किया, या ये जो पर्यावरण में हमारे परिवर्तन, केमिकल खादों का प्रयोग करते हैं या फलाना करते हैं, तो मतलब कुछ न कुछ तरीके से इनको नुकसान होता है। जंगलों में आग लगना हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, मतलब इनके अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है उनको। जैसे कि मेंदोला जी बता रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र में जो गिद्ध की जो कमी आई है, जो समाप्त हुए हैं ये 30 वर्षों में, तो लोगों द्वारा जो मृत मवेशियाँ हैं उसमें कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है और अन्य चीज़ों में भी, जैसे सुअर मारने में, दूसरी चीज़ मारने में कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि गिद्ध ने स्वयं मृत मवेशियों का अपना भोजन करता है और उस कारण से वो गिद्ध भी समाप्त हुए। तो मेंदोला जी, आप ये मुझे बताएं कि इस क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र है, आप तो द्वारी में पले हैं, यहाँ अध्यापक भी हैं, किस तरह से हम अब गिद्ध को, इसको जो सामने वाला गिद्ध की पहाड़ी है, इन गिद्धों को बचाने में हम कार्य करें? सर ये है कि कार्य तो आप लोग ने हमें पूरे क्षेत्र में सब लोगों को जागरूक किया है। मैं आज, मुझे अच्छी तरह याद है आज भी कि 2010 या 11 में, लगभग 6 से हम साथी हैं, 2006 से। लेकिन 2010-11 में आप लोगों को मतलब सभी गाँव का मैं भ्रमण करवाता था। एक दिन हम नावे तले गए तो आपने गरुड़ को उड़ते हुए देखा, मतलब जो पक्षी थी, गरुड़, चील जो भी था। तो फिर उसके बाद आपने उस क्षेत्र में ये जो पहाड़ी है, इसको बोलते बल्द का झुंड, एक ग्राम सभा, नावेतली, टाणियों की डांड, ठीक है। और इधर मरखुट आ गया है, ये वाला मरखुट है। तो इसके पहाड़ी में उधर चैनपुर आ गया, तो बहुत विकट परिस्थिति है उसमें चढ़ने में, ठीक है। तो आप वहाँ पे आपने काम किया, फिर लोगों को आपने जन जागरूक चैनपुर में करवाया, द्वारी में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। लगभग मैं आपके साथ हमेशा ही रहता हूँ। सिलगांव गए, उधर कुरेले सतगढ़ गए, तो लोगों को आप पर्यावरण के बारे में बताते रहते हैं और मतलब कैसे गिद्धों को बचाया जाए उसके बारे में आप उनको जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद मेंदोला जी। आज 31 जुलाई 2022 है और आज रविवार है। तो रविवार में आज हम सिलगांव में हैं। तो मैं शिक्षक श्री नेगी जी से पूछता हूं कि नेगी जी, ये बताएं कि आप जैसे इस सिलगांव के में रहते हैं, तो सिलगांव में आप लोगों को किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे कि वे कीटनाशक का प्रयोग ना करें, जिससे कि हमारा गिद्ध बच जाए? मैं तो
केवल इतना ही बोल सकता हूँ, और मैं गांव में लोगों से ये बात चर्चा करता भी रहता हूँ कि हमें सबसे पहले जैसे सुअरों के लिए या बाघ के लिए जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं वो न किया जाए, और सबसे पहले हमको वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। जब वृक्ष होंगे तो अन्य जानवर भी होंगे, अन्य जानवर रहेंगे तो उसके हिसाब से अन्य पशु पक्षी भी उस पर रह सकते हैं। जब जंगल का कटान धीरे धीरे हुआ, रोडों का विस्तार हो गया और जंगल में की संख्या जब कम होने लगी तो जानवरों की संख्या भी कम होने लग गई। और उसमें केवल मानव कृति ही नहीं है, क्योंकि पर्यावरण भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके, जिसके कारण से पर्यावरण चेंज होने के कारण गिद्धों के लिए भोजन की कमी आने के कारण भी गिद्ध समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले हमको वृक्षारोपण पर ध्यान देना चाहिए और कीटनाशक का प्रयोग न किया जाए। वो उसके लिए हम लोगों को समझाते रहते हैं, अपनी तरफ से चर्चाएं करते रहते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि ये काम न किया जाए जिससे कि पर्यावरण नुकसान हो। धन्यवाद कोवड़े जी। धन्यवाद नेगी जी, धन्यवाद श्री मेंदोला जी। और नेगी जी ने जिस प्रकार से बताया कि थोड़ा सा भोजन की कमी, बिल्कुल फैक्ट की बात है कि हमारे यहाँ भोजन की कमी गिद्धों के लिए हो चुका है, और जिस कारण से लंबे दूरी तय करना पड़ता है उनके भोजन की तलाश में, और कीटनाशक मवेशी खा के कई गिद्ध समाप्त हो चुके। तो मैं अध्यापक शिक्षक श्री नेगी जी एंड मेंदोला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने जिस प्रकार से गिद्ध के बारे में बताया है। सामने जो गिद्ध की पहाड़ी है, इसमें अभी लगभग ये पहाड़ी अभी दिखाई नहीं रहा, ये बादल जो लग रहा है, जैसे बहुत बादल बड़ा लग गया, ठीक है। पहाड़ी है, और जिसको कि हमारे श्री रावत जी, संदीप रावत जी बता रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपका इसी प्रकार से गिद्ध बचाने में, पक्षियों बचाने में सहयोग प्राप्त होगा। पूरे ग्राम सभा में आप एक प्रकार के लोगों को मोटिवेट करेंगे और हमारे गिद्ध पुनः दिखाई देगा। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद।